पेटियों में गड़बड़ करते हैं, कोई सरकार नहीं बनती है। किसने पेटियों वाला तो जमाना ही चला गया साहब। नहीं, वो पेटी ठीक रहता है, उनका है बस। जमाना चला गया। जमाना मेरी मशीन में ही गड़बड़ करता है, पेटी में नहीं होती है। मशीन को मैं पेटी बोलता हूँ, कम पढ़े लिखा हूँ। मशीन में अगर गड़बड़ होते तो कांग्रेस की सरकार थोड़ी बनती। हिमाचल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। मेरी बात सुनो, 4-5 राज्य की सरकारें वोट होता है ना, एक आध राज्य में वो गड़बड़ नहीं करते, दूसरे में कर देते हैं। जहाँ गड़बड़ नहीं होती वहाँ हमारी सरकार बन जाती है, और जहाँ गड़बड़ करता है वहाँ नहीं बनती है। बात तो ये है, इसका चुनाव हम जीतेंगे। 24 का चुनाव, हाँ, हम दावे के साथ कहते हैं हम जीतेंगे। ये मोदी हटेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्या एक बात बताओ, आपका जनता वोट देगी। नहीं, जनता अगर जो वोट देती तो आप देखो ना। अरे देगी, मेरी बात सुनो। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आपको पता है 14 के बाद में 19 में क्या हाल हुआ कांग्रेस यार, का? उसने कहा एक मौका और दो। अरे भारत की भोली जनता का कचरा साफ कर रहा हूँ, इससे निंदनीय चीज क्या होगी? उसके खिलाफ कोई नहीं। और भारत का प्रधानमंत्री पप्पू शहजादे इस तरह से इसको बोलता है। और देवलोक हो गए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उसके खिलाफ ही ये अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई। चोर पार्टी कैसे हो गई? ये तो और क्या है? अगर चोर पार्टी होती तो वोट थोड़ी नहीं देते लोग इसी तरीके से। सभी राज्यों में सरकार बन रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सरकार बन रही है। कांग्रेस का क्या हाल है ये आपको पता है ना? मेरी बात सुनो, भारत का पहले बज रहा था, आज कम बज रहा है। मेरी बात में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। और 65 की लड़ाई देख लो, 72 की लड़ाई देख लो, आप 71 की देख लो। भारत का डंका जब बज रहा था, मीठे माथे सर को कर लियो, अरे बसे बन में मसीना माथे कब्जो कर लियो, माने पुटाउन को देना नहीं। अब मैं जनता समझ गई, अब उसको कार्रवाई वो बिल्कुल गलत कार्रवाई हुई, और मोदी जी के इशारे पे हुई, भारतीय प्रधानमंत्री के इशारे पे हुई, और मजिस्ट्रेट ने उनके कहने पे उनको सजा बोली कि सजा नहीं बोले तो इसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। ये सोची समझी चाल थी। और भारत का प्रधानमंत्री कहता है मैं भारत में जन्म लिया, मुझे शर्म आती है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाके कहता है मैं भारत का 60 साल का कचरा साफ कर रहा हूँ, इससे निंदनीय चीज़ क्या होगी? उसके खिलाफ कोई नहीं। और भारत का प्रधानमंत्री पप्पू शहजादे इस तरह से इसको बोलता है। और देवलोक हो गए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उसके खिलाफ ही ये अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, इनके खिलाफ कोई भुगतना नहीं होता है। अगर कोई बोलता है तो उसके पीछे ईडी को लगा देते हैं, सीबीआई को लगाते हैं, इनकम टैक्स को लगा देते हैं, और उसको जेल में ठूस देते हैं। ये ऐसी तानाशाही है इसकी। और इस तानाशाही को रोकने के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को एक बार जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया था और पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन किया। मजबूरन उनको मतलब जो इंदिरा जी को छोड़ना पड़ा। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे हम बिल्कुल शांति से, इनकी तरह हम ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के बाहर जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र के अंदर मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा। ये तो गलत बात है ना। देश के बाद कहाँ जाने की जरूरत है? वहाँ जाने की क्या कहाँ कहने की जरूरत है? बीजेपी वाले हरिश्चंद्र हैं, वो बोलते हैं। वो तो देखो, एक बात बताऊँ, ये हिमाचल प्रदेश का वो मुख्यमंत्री था, जिस वो था भाई दूरसंचार घोटाले का मंत्री, और उसको मतलब जो है कांग्रेस ने बर्खास्त किया, सुखराम को। और उसके खिलाफ बीजेपी वालों ने आवाज उठाई, और एक वोट की जरूरत पड़ी तो उसको ले लिया। क्यों? वो दूध का धोया हो गया ना, गंगा जल से धोके, दूध से धोके उसने शामिल किया। ये चोर पार्टी हमें क्या कहती है? ये भारत का प्रधानमंत्री कैसे चोर पार्टी कैसे हो गई? ये तो और क्या है? अगर चोर पार्टी होती तो वोट थोड़ी नहीं देते लोग इसी तरीके से। सभी राज्यों में सरकार बन रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सरकार बन रही है। कांग्रेस का क्या हाल है ये आपको पता है ना? मेरी बात सुनो, पेटियों में गड़बड़ करते हैं, कोई सरकार नहीं बनती है। किसने पेटियों वाला तो जमाना ही चला गया साहब। नहीं, वो पेटी ठीक रहता है, उनका है बस। जमाना चला गया। जमाना मेरी मशीन में ही गड़बड़ करता है, पेटी में नहीं होती है। मशीन को मैं पेटी बोलता हूँ, कम पढ़े लिखा हूँ। मशीन में अगर गड़बड़ होते तो कांग्रेस की सरकार थोड़ी बनती। हिमाचल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। मेरी बात सुनो, 4-5 राज्य की सरकारें वोट होता है ना, एक आध राज्य में वो गड़बड़ नहीं करते, दूसरे में कर देते हैं। जहाँ गड़बड़ नहीं होती वहाँ हमारी सरकार बन जाती है, और जहाँ गड़बड़ करता है वहाँ नहीं बनती है। बात तो ये है। क्या लगता है अब कुछ होगा? कांग्रेस का कुछ होगा? कांग्रेस तो राज करेगी इस देश में। कब राज किस तरीके से? आज इसका चुनाव हम जीतेंगे। 24 का चुनाव, हाँ, हम दावे के साथ कहते हैं हम जीतेंगे। ये मोदी हटेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्या एक बात बताओ, आपका जनता वोट देगी। नहीं, जनता अगर जो वोट देती तो आप देखो ना। अरे देगी, मेरी बात सुनो। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आपको पता है 14 के बाद में 19 में क्या हाल हुआ कांग्रेस का?
उसने कहा एक मौका और दो। और भारत की भोली जनता थी, उसके बेखावे में बह गई। झूठ, ऐसा प्रधानमंत्री झूठा आज दिन तक यहाँ नहीं आया। बोलना कुछ कर, देखो 380 दिन किसानों की हड़ताल चली, मजबूरन उनको कानून वापस लेना पड़ा। क्या झूठ बोलता है ये? तो लेकिन विश्व के अंदर भारत का आज डंका बज रहा है, ये आप मानिए? भारत का पहले बज रहा था, आज कम बज रहा है। मेरी बात में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। और 65 की लड़ाई देख लो, 72 की लड़ाई देख लो, आप 71 की देख लो। भारत का डंका जब बज रहा था तब 1 लाख लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया मिलिट्री ने कि हम सिलेंडर है आपके। डंका उस टाइम बज रहा था, अब कहाँ डंका बज रहा है? कैसे जी आया किसी चीन हावी है, चीन हावी है, इसकी ये बात नहीं करता है। उधर से दूसरी हावी, उसकी बात नहीं करता है। क्या बात? एक कर दिया, 370 हटा दी, क्या फायदा मिला हमें? हटा दी तो हटा दी। अच्छा एक चीज बताओ, हम बिश्नोई। अच्छा आप कांग्रेस से कितने टाइम से जुड़े हुए हो? कांग्रेस में जन्मजात से ही कांग्रेसी हूँ। अच्छा क्या लग रहा है कांग्रेस? 67 में मैंने वोट दिया था कांग्रेस को। मेरी बात, कांग्रेस का ये हाल क्यों हुआ, किस तरीके से? आप अपने दिल से बताना मुझे। मेरी बात सुनो, मीठे माते सर को कर लियो, अरे बसे बन में मसीना माते कब्जो कर लियो, माने पुटाउन को देना नहीं। अब मैं जनता समझ गई, अब उसको हटा देंगे, कांग्रेस राज आएगा। अच्छा बलराम जी क्या लग रहा है आपको? मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, एक सरपंच